हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग एएलपी टेक्नीशियन, आने वाली एनटीपीसी या ग्रुप डी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईसीए टेंडर के बारे में। अभी 4 से 5 दिन पहले आपको पता है ईसीए टेंडर का नोटिस सामने आया था, जिसमें लगभग 10 से 11 एग्जाम्स कराने की बात कही जा रही है। और 3 कंपनीज ने टेंडर भरा है, जिसमें एक एनएससीआईटी है और आई थिंक एक और मुंबई की कोई कंपनी है और एक टीसीएस है। तो मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि टीसीएस जो है इस बार एग्जाम लेगा। लेकिन ये मुद्दा इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि एग्जाम कौन लेगा। मुद्दा ये है कि उस टेंडर नोटिस में कुछ ऐसी बातें दी गई हैं जिसको देखने के बाद स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर पैनिक हो गए हैं। कुछ ऐसी बातें उसमें लिखी गई हैं कि इस बार जो पेपर बनाया जाएगा उसमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो स्टूडेंट परेशान इस बात को लेकर है कि पता नहीं क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं तो उनको पढ़ने से फायदा क्या है। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको टेक्स्ट बुक की एफपीआर सेल के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, 100% कैशबैक यहाँ पर 5 लक्की विनर्स को डेली दिया जा रहा है। जैसे अगर आप इसको आज परचेज करते हैं तो आप अगर लक्की विनर बनते हैं तो 100% कैशबैक आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 439 में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो आप इसको पा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 एएलपी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, और ये आपको वेबसाइट पर जाकर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो है आपका साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सभी को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको बता दूं, 12+ लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट एनालिसिस भी देखने को मिलता है। 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। अभी जाकर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, ये है वो टेंडर का जो डॉक्यूमेंट सामने आया था, जिसमें 10 से 11 एग्जाम्स कराने की रेलवे बात कर रहा है। और ये चीज़ें मैंने एक वीडियो में क्लियर कर दी थी कि मैक्सिमम चांसेस टीसीएस को ही है ये टेंडर मिलने के, क्योंकि इसमें 3 कंपनी है। एक इसमें एनएससीआईटी है जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से कई जगह पे ब्लैक लिस्टेड है। उसके अलावा यहाँ पर एक और कंपनी थी, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा कौन सी है तीसरी कंपनी। और टेंडर यहाँ पर बहुत ही बड़ा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये तीनों कंपनीज हैं। देखो, एक तो टीसीएस है, दूसरा यहाँ पर ये इक्विडिटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये आई थिंक मुंबई की कोई कंपनी है शायद, और एक ये एनएससीआईटी है। ये तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस तो टीसीएस को ही है मिलने के, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा टेंडर, ये दूसरी कंपनीज तो शायद ही इसको जो है अफोर्ड कर पाएँ। बाकी टीसीएस को टेंडर मिले या जिसको भी मिले, मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो टेंडर का ये डॉक्यूमेंट सामने आया उसमें एक तो ये लिखा गया है कि जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो AI टेक्नोलॉजी से हम लोग बनाएंगे, और थोड़ा सा जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो पहला सवाल तो ये है, स्टूडेंट परेशान इस बात को लेकर है कि अगर एआई से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो वो पता नहीं किस लेवल के क्वेश्चंस बनाएगा। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मतलब कि बहुत सारे उसमें पेजेस हैं, सारे आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने उसमें देखी है। सबसे पहले वहाँ पर लिखा गया है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको जो है यहाँ पर एग्जाम्स को तैयार करना है, सेट्स को बनाना है, ऐसा वहाँ पर लिखा गया है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन भी आपके एआई जनरेटेड होंगे, क्योंकि एआई को नहीं पता है, एआई के डाटाबेस में ये नहीं है कि पिछले 10 साल पहले जो है रेलवे में कैसे क्वेश्चन आए हैं या रेलवे के क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा है। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन बनाने में आपकी टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाएगी, ये बात उसमें लिखी गई है, मैंने भी पढ़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन को ही एआई जनरेट करेगा। क्वेश्चन आपके उसी आधार पर आएंगे जो आपका सिलेबस जारी किया गया है। देखो, हर नोटिफिकेशन के साथ एक सिलेबस जारी किया जाता है, और वो सिलेबस इसीलिए जारी किया जाता है क्योंकि उस सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन आने से रहा। तो पहला डाउट तो ये था। दूसरा डाउट ये है कि उसमें ये भी लिखा गया है कि कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। आज से पहले जितने भी टेंडर निकाले गए हैं, जितने भी टेंडर फाइनल हुए हैं, उन सभी में ये बात लिखी गई है कि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट ना करने का मतलब ये होता है कि एज इट इज क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। एज इट इज का मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। शायद ही आपने किसी एग्जाम में ऐसा देखा होगा कि मैथमेटिक्स का बिल्कुल सेम संख्या के साथ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बहुत रेयरली ऐसा होता है। साइंस वगैरह में क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट रिपीट हो जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से
आपको हेल्प नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पढ़िए। सिर्फ उनका कहने का मतलब ये है कि आपका सेम क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, उसको थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। 2018 का ग्रुप डी था, 2019 वाला ग्रुप डी था। 2018 वाला ग्रुप डी भी 10th लेवल का था, 2019 वाला ग्रुप डी भी 10th लेवल का था, लेकिन दोनों के अगर एग्जाम पेपर्स आप उठा के देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। अब वो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ है लैंग्वेज का। 2018 में क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट पुटअप किए थे, साइंस का क्वेश्चन डायरेक्ट आया, इस ग्रंथि का काम क्या है, 4 ऑप्शन आंसर दे दो। लेकिन 2019 का जो ग्रुप डी का पेपर आए उसमें क्वेश्चन वही पूछा गया, ग्रंथि का काम क्या है, लेकिन लैंग्वेज को इस तरह से घुमा दिया गया कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो इस तरह से लेवल को चेंज करने के लिए लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया जाता है। बाकी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही आएंगे, प्रीवियस ईयर आप पढ़ेंगे उससे आपको डेफिनेटली हेल्प भी मिलेगी। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से पेपर को बनाया जाता है, कितने क्वेश्चन ईजी रखे जाते हैं, कितने डिफिकल्ट रखे जाते हैं, वो पूरा डाटा के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बढ़िया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और क्वेरी है तो कोई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आई होप कि आप इस वीडियो से सेटिस्फाई जरूर होंगे और जो आपकी परेशानी है वो दूर हो गई होगी।